अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं ज़ुहैर फ्रॉम फोर फ्रेंड्स ट्रैवल एंड टूरिज्म। आप देख रहे हैं टिकटिंग सिस्टम चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कि सलाम एयरलाइन में टिकट बुक कैसे किया जाता है और टिकट को इशू करने का तरीका क्या है। यहाँ पे सबसे पहले आप सलाम एयरलाइन की अपनी जो एजेंट आईडी होगी वो ओपन कर लेंगे। ये मैंने अपना लिंक सेव करके रखा है। यहाँ पे आपकी ये जो आपकी एजेंट आईडी है उसके अंदर आप लॉगिन हैं। आपने अगर अपना क्रेडिट चेक करना है तो यहाँ से आप क्रेडिट चेक कर सकते हैं। मेरे पास 205 ओमानी रियाल हैं जो कि मेरी आईडी में सेव हैं। और यहाँ से अगर आपका वन वे ट्रिप है तो यहाँ से वन वे क्लिक करके आप यहाँ से अपना काम शुरू कर सकते हैं। और अगर आपने रिटर्न या मल्टी करना है, मिसाल के तौर पे आप जाते हैं यहाँ से मस्कत से सियालकोट जाते हैं और वापसी मुल्तान से आते हैं तो आप यहाँ से मल्टी सेक्टर भी इस्तेमाल कर सकते हैं ये ऐड फ्लाइट 2 के साथ। मैं आपको अभी सिर्फ रिटर्न ट्रिप का बताऊंगा। मैं यहाँ पे रिटर्न क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं मस्कत से चलूँगा, मस्कत टू मुल्तान। मस्कत से मुल्तान पैसेंजर ने मुझे बोला है जी मैं 18 मई में जाऊँगा। यहाँ से मैं चेक कर लेता हूँ 18, यहाँ पे ऑलरेडी मई है और वापस वो आएगा 18 जून को, 1 महीने बाद। इसको मैं 18 जून क्लिक कर लेता हूँ। अगर आपके पास पैसेंजर एक है तो यहाँ पे ऑलरेडी एक लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे पैसेंजर की तादाद 9 तक है तो आप यहाँ से अपने पैसेंजर बढ़ा सकते हैं। अगर चाइल्ड है तो यहाँ से आप चाइल्ड भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन सलाम एयरलाइन चाइल्ड का और एडल्ट का सेम फेयर देती है। और यहाँ से अगर इन्फेंट है तो आप इन्फेंट भी बढ़ा सकते हैं। तो मैं ओनली 1 पैसेंजर फॉर एडल्ट टिकट बुक करूँगा और यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ नेक्स्ट। इसको नेक्स्ट करने के बाद मेरे पास ये आइटनरी खुल गई है जो कि लिखा हुआ है सैटरडे की फ़्लाइट है 18/5/2019 मस्कत से मुल्तान 12:20 पे, मतलब 00 है रात के 12:20 पे जो अगले दिन पे शुरू हो जाता है। मतलब 17 की रात बंदा एयरपोर्ट पर जाएगा और 18 की 12 के बाद जो है फ़्लाइट होगी। और मुल्तान के टाइम मुल्तान में पहुंचेगा 3:50 पे। 2 घंटा 30 मिनट की ये फ़्लाइट होगी। OV311 आपका फ़्लाइट का नंबर होगा। ये लाइट का मतलब है सामान के बगैर, ओनली 7 केजी। अगर आप इसको कर देंगे फ्रेंडली कर देंगे तो इसके अंदर आपका बैगेज ऐड हो जाएगा 20 किलो। अगर आप इसको फ्रेंडली वैल्यू कर देंगे तो आप इसके साथ आपका 30 किलो सामान हो गया। अगर आप ये 58 फ्रेंडली प्लस करेंगे तो आपको ये खाना पीना भी मिलेगा। और यहाँ पे आप अगर फ्लेक्सी करेंगे तो फ्लेक्सी के अंदर भी आपको सामान और खाना पीना मिलेगा, लेकिन ये चेंज नहीं हो पाएगा। तो चलिए मैं 20 किलो सामान जाते कर लेता हूँ और वापसी की भी डिटेल ये लिखी हुई है 18/6/2019 मुल्तान से मस्कत, ये टाइमिंग वगैरह लिखी हुई है। वापसी पे भी मैं इसका सामान कर लेता हूँ। जो सामान के बगैर है वो 97.778 ओमानी रियाल की है। अगर आप सामान वाली करेंगे 100 रियाल एंड 778 पैसा की है। तो चलिए मैं वापसी भी 20 केजी डाल देता हूँ। और उसके बाद आप यहाँ से बैक जाना चाहे तो बैक जाते हैं, लेकिन आपने बुकिंग करनी है तो आप यहाँ पे इसको नेक्स्ट करेंगे। इसको नेक्स्ट करने के बाद आपको उससे टोटल प्राइस और ऊपर टोटल डिटेल बता दी है कि ये इस टाइम फ्लाइट है, ये है, ऊपर वाले का ये फेयर, नीचे वाले का ये फेयर। ग्रैंड टोटल जो टोटल प्राइस है 143 ओमानी रियाल .778 पैसा है। और यहाँ पे आपसे इसने मांग लिया है टाइटल। टाइटल क्या है, मिस्टर है, मिस है, MRS मिसेज है, तो मैं मिस्टर रहने देता हूँ। यहाँ पे रसूल RASOOL रसूल उसका फर्स्ट नेम है। अगर मिडल नेम है तो यहाँ पे लिखें, अगर मिडल नहीं है तो लास्ट नेम यहाँ पे लिखें। गुलाम GHULAM गुलाम इसका नाम है। इसकी डेट ऑफ बर्थ करनी है 10 नवंबर 1985। इसके बाद यहाँ पे एड्रेस लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे एड्रेस, यहाँ पे कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ करंट जो है ओमान से जा रहा है तो ओमान लिख दें, पाकिस्तान से जा रहा है तो पाकिस्तान लिख दें। अगर उसके पास 2 मोबाइल हैं तो यहाँ पे आप यहाँ पे उसका मोबाइल नंबर लिखें। अगर रिटर्न टिकट है तो मिसाल के तौर पे भी ये बंदा मस्कत से पाकिस्तान जा रहा है तो यहाँ पे आप ओमान का नंबर लिखेंगे कॉल फ़ोन पे, और यहाँ पे उसका पाकिस्तानी नंबर लिख दें कि इन केस यहाँ से अगर कोई फ़्लाइट डिले हो तो इस नंबर पे कॉल जाए, अगर पाकिस्तान से डिले हो तो इस नंबर पे आए।
तो यहाँ पे मैं उसका नंबर डाल दूंगा, अपना ही नंबर डाल देता हूँ 968। यहाँ पे आपने 00 नहीं डालना, 968967867 ये मोबाइल नंबर हो गया। यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस डाल दूंगा। यहाँ पे मैंने ईमेल एड्रेस डाला और यहाँ पे मैं इसको कर दूंगा नेक्स्ट। यहाँ पे नेक्स्ट करने के बाद उसने आपका नाम डालने के बाद यहाँ पे उसकी अपनी सर्विसेज दे दी हैं कि अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो यहाँ से आप इसको ऐड कर सकते हैं। खाना पीना इसमें नहीं मिलता, अगर आपको ऐड करना है तो यहाँ से आपको ऐड करना होगा। जो चीज़ भी खानी है उसकी प्राइस लिखी हुई है, एक क्वांटिटी में है तो एक, अगर पैसेंजर 2 हों तो यहाँ पे वो मांग लेता है कि आपको 1 पैसेंजर के लिए चाहिए या 2 पैसेंजर्स के लिए चाहिए, तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। अगर आपने 20 किलो या 40 किलो है, 40 किलो से ज़्यादा सामान भी है तो आप यहाँ से उसको भी बढ़ा सकते हैं। हमें सिर्फ 20 केजी चाहिए तो हम यहाँ पे नो बैगेज ही रखेंगे। और अगर यहाँ पे आप सिलेक्ट करना चाहते हैं सीट्स तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये पेएबल होती है, ये फ्री नहीं होती। तो ये देख सकते हैं मैंने इस पे 19 पे क्लिक किया तो ये आपके सामने चार्जेस OMR 1 लिखा आ गया है। और अगर आप कोई और भी सीट सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे ये अगर आगे लेंगे तो 5 हमारे रियाल। सो इसका मतलब कि हमें यहाँ से सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हमें बोर्डिंग के टाइम वैसे ही फ्री मिल जाएगी। यहाँ पे हम इसको नेक्स्ट कर देंगे। आज मेरा थोड़ा गला भी ख़राब है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपने याद से ये चीज़ ऐसे करनी है कि यहाँ से इसको सिलेक्ट करके पे लेटर ही क्लिक करना है। अगर 48 आवर में आएगी तो वो डायरेक्ट इशू होगी, अगर 48 आवर में नहीं है तो ये एजेंट हजरात के लिए बहुत बेहतरीन बात है कि आप इसको पे लेटर करें। एजेंसी पे करेंगे तो ये टिकट इशू हो जाएगा। मैंने जब भी टिकट इशू किया है पे लेटर करके ही किया है कि इन केस आपको पता है कि ये टिकट एक किस्म की नॉन रिफंडेबल, नॉन चेंजेबल होती है। अगर आप इसको चेंज करवाते हैं तो काफ़ी सारे पैसे लग जाते हैं, मतलब 80% टिकट के पैसे लगते हैं। अगर आप इसको रिफ़ंड करवाते हैं तो वो आपको सिर्फ टैक्सेस 10-12 रियाल का वो आपको वाउचर या 20, अगर आपकी ये 150 रियाल की टिकट है तो आपको 20-25 रियाल का वाउचर बना के दे देंगे, वो भी पैसेंजर के नेम का। अगर आपके पास पैसेंजर नहीं आता या उसके पास पैसे नहीं निकलते तो फिर आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी। तो बेहतर है कि आप इसको पे लेटर करें और आई एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन को क्लिक करके इसको प्रोसेस पेमेंट कर दें। इसको क्लिक करने के बाद आपके सामने ये PNR आ गया है और ये डिटेल्स आ गई हैं। तो आप इसके होम पेज पे दोबारा जाएं, क्योंकि अभी मैं टिकट आपको ये इशू भी करके दिखाऊंगा कि ये टिकट को इशू कैसे किया जाता है। आप ये अपना PNR कॉपी करें और इसका लास्ट नेम गुलाम कॉपी करें और आप अपने दोबारा से मेन पेज पर चले जाएं टिकट इशू करने के लिए। यहाँ पे आप अपने राइट साइड में देख सकते हैं लास्ट नेम और कंफर्मेशन नंबर लिखा आ रहा है। तो यहाँ से आप अपना कंफर्मेशन नंबर जो है इसको कॉपी करें यहाँ पे, और यहाँ पे आप इसको लास्ट नेम कॉपी करें गुलाम और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दें और इसको लॉगिन पे क्लिक करेंगे आप। ये उस टाइम है जिस टाइम आपने अपने पैसेंजर से पेमेंट ले लेनी है, उसको टिकट का प्रिंट दे देना है, उसको बता देना है कि भाई ये आपकी टाइमिंग है, ये आपका सारा शेड्यूल है। जब ओके करे तो आप यहाँ पे ही आएँ और आप ये देख सकते हैं बैक का बटन है ईमेल का, जो आपकी ये रसीद है उसका ईमेल करेगा और यहाँ पे आपको प्रिंट पे ही डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे लिखा है मेक पेमेंट। आप यहाँ पे इसको मेक पेमेंट करेंगे और यहाँ से वो फिर आपसे पूछ लेगा कि आप अपने किसी कार्ड वगैरह से करना चाह रहे हैं या इनवाइस से करना चाह रहे हैं। मैंने कार्ड का ऑप्शन नहीं रखा हुआ, सिर्फ ट्रैवल एजेंसी इनवाइस का रखा हुआ है। तो आप ट्रैवल एजेंसी इनवाइस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आई हैव एक्सेप्ट ऑल टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करके प्रोसेस करेंगे तो ये टिकट आपका इशू हो जाएगा। तो अभी मेरे पास क्रेडिट कितना है, 205 ओमानी रियाल है। तो मैं इसको पेमेंट को प्रोसेस करके दिखाता हूँ आपको। इसको मैंने प्रोसेस किया तो ये मैं कामयाबी से, ये देखें आप होम पेज और प्रिंट रिस्पेक्ट पे क्लिक आ गया। इस पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे इसने सारी डिटेल्स बता दी कि अगर आपकी ये टिकट बुकिंग होगी तो यहाँ पे आपकी टाइम लिमिट आ जाएगी।
अगर ये आपका टिकट इशू होगा तो यहाँ पे टाइम लिमिट नहीं आएगा। आप ये देख सकते हैं सारे टैक्सेस वगैरह, टोटल जाने की प्राइस, आने की प्राइस, हर चीज़ है। और एक ये भी चीज़ ध्यान रखें कि अगर आप पैसेंजर्स को ये टिकट देना चाहें तो आप उसको ये पेमेंट हटा के दें। पेमेंट को हटाने का तरीका क्या है, आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, ये इम्पैक्ट को क्लिक करेंगे और ये जो बैक स्पेस होती है आप इसको दबाएंगे तो ये पेमेंट ख़त्म हो जाएगी। और यहाँ पे भी ऐसे ही आप लेफ़्ट क्लिक करेंगे, सॉरी राइट क्लिक करेंगे और इम्पैक्ट पर आएंगे, फिर बैक स्पेस दबाएंगे तो ये भी ख़त्म हो जाएगी। और यहाँ से आप कंट्रोल बी दबाएंगे तो ये आपका प्रिंट वाली डायरेक्ट कमांड आ जाएगी। ये देखें आप, इसकी पेमेंट ख़त्म हो गई। इसकी पेमेंट मैंने ख़त्म नहीं की, सिर्फ आपको समझाने के लिए। तो यहाँ से सिर्फ प्रिंट को क्लिक करेंगे तो ये हो जाएगा। लेकिन एक और चीज़ याद रखिएगा कि सलाम एयरलाइन के 3 पेज होते हैं। आपने इसको 1 पेज पे क्लिक करना है, क्योंकि दूसरे पेज का तो कोई फ़ायदा नहीं होता और जो तीसरा पेज होता है उसके लास्ट में पेमेंट लिखी होती है। तो बेहतर है कि आप सिर्फ एक पहला पेज ही निकालें प्रिंट, या फिर आपने आगे सेंड करना है तो फिर एक ही पेज उसका सेव करें। अभी मैं क्रेडिट आपको चेक करके दिखाता हूँ कि मेरे पास मेरी आईडी में कितने पैसे रह गए हैं। मेरे पास 61 ओमानी रियाल रह गए क्योंकि मैंने टिकट इशू कर लिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको सलाम एयरलाइन में टिकट को बुक करना और इशू करना आ गया होगा। और अगली 1-2-3 दिन तक मैं टिकट को रिफ़ंड या फिर ये जो वाउचर आता है मैं आपको उसकी भी वीडियो अपलोड कर दूँगा अगर मेरे पास कोई इंक्वायरी आएगी। तो अपना ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.